जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। नया साल 2025 आपके जीवन में नई उम्मीदें, संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आया है। हर नाम का एक विशेष प्रभाव होता है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ज्योतिष अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर उसके आने वाले कल अर्थात भविष्य के बारे में बहुत ही सरलता से जाना जा सकता है। यही नहीं बल्कि व्यक्ति के पहले अक्षर से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी पूर्व अनुमान लगाया जाता है। ओ अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले लोगों के स्वभाव और साल 2025 में ओ अक्षर से नाम वाले लोगों के लिए 2025 का राशिफल प्रस्तुत कर रही हूँ। यह राशिफल ओ राशि के जातकों के स्वभाव, शिक्षा, कैरियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य कैसा रहेगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी 2025 की आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो में ओ नाम राशिफल 2025 में आपको आपके ओ नाम के अनुसार आपके लिए संभावित भविष्यवाणियां, सुझाव व उपाय प्राप्त होंगे जिनकी सहायता से आपको आपके इस वर्ष में बेहतरी लाने के लिए मदद मिलेगी और आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को बेहतर निर्णय लेने में सफल होंगे और उपायों के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त करने में भी आपको सुविधा होगी और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। आपके जीवन को अधिक संतुलित और सुखमय बनाने में आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार आपका भविष्यफल आपको सफल और खुशहाल दिशा प्रदान करने में, कदम बढ़ाने में मदद प्राप्त होगी। तो चलिए पहले जान लेते हैं आप सभी हमारे ओ नाम के अक्षर वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। आपके स्वभाव में एक सबसे बड़ी खूबी यह देखने को मिलती है कि आप समय आने पर ऐसे कामों को कर जाते हैं जिन कामों को करने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी एक बार सोचना पड़ता है, लेकिन आप उन कामों को करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। आप लोग दूसरों को हैरान करने पर मजबूर कर देते हैं। आप लोग काफ़ी शर्मीले होते हैं। स्वभाव आपका बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा वाला होता है। आप जिस विषय को चुनते हैं उसकी अद्भुत समझ रखने वाले होते हैं। हर काम को लेकर आपके विचार काफी सुलझे हुए होते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी आपके खुले विचारों की होती है। प्यार के मामले में आप रोमांटिक और दिलचस्प होते हैं। आप स्वभाव से धार्मिक, दयावान और दृढ़ संकल्प होने के साथ ही आपका आध्यात्म की तरफ भी काफी झुकाव देखने को मिलता है। आप काफी आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं, तो इस तरह का आपका बहुत ही बेहतर स्वभाव होता है। तो चलिए साल 2025 में शिक्षा आपकी कैसी रहेगी इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह साल आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आप अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इस साल कड़ी मेहनत करनी होगी, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने वाले जातकों के भी योग इस साल प्रबल दिखाई दे रहे हैं। आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की अगर आपको इच्छा है तो उन जातकों के लिए यह साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी परीक्षा की तैयारी की और आपको बहुत ही जोर शोर से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस साल आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। पढ़ाई में घर के बड़ों का पूरा सहयोग और मदद प्राप्त होगी, जिससे पढ़ाई के मार्ग में आने वाली सभी रुकावटों को आप आसानी से दूर कर पाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका यह साल रहने वाला है। अब जान लेते हैं कैरियर और नौकरी व्यवसाय के मामले में यह वर्ष आपका कैसा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में आपके लिए काफी यह साल क्रिएटिव रहने वाला है। इस साल आप अपने कैरियर में काम को क्रिएटिव और नए अंदाज में प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको आगे चलकर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपको अपने सीनियर्स से काफी प्रोत्साहन प्राप्त होगा और वो आपकी काफी तारीफ करेंगे। इस वर्ष अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं
नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। इस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। विदेश से भी आपको किसी काम का ऑफर इस साल प्राप्त हो सकता है। नौकरी में अगर आप हैं तो आपके सहयोगी आपको सहयोग देंगे। इसके कारण आपका वर्चस्व ऑफिस में बढ़ सकता है। आपको प्रमोशन के योग भी इस साल दिखाई दे रहे हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं दाम्पत्य जीवन आपका इस साल कैसा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से यह वर्ष आपके लिए काफी मजबूती लेकर आएगा। कुछ जातकों के जीवन में प्रेम उनको नई ऊंचाइयों तक प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। पार्टनर के साथ भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस वर्ष आप काफी मौज मस्ती के साथ इस वर्ष को व्यतीत करेंगे। खुद के लिए पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। आपको इस वर्ष सफलता प्राप्त हो सकती है। कुछ जातकों के विवाह में आ रही अड़चनें इस साल दूर होंगी और शादी के बंधन में आप बंध पाएंगे। मानसिक रूप से आपको इस साल बहुत ही प्यार के मामले में सुकून प्राप्त होगा और आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक मामलों में यह साल आपके लिए परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास की अधिकता को लेकर आएगा। एक दूसरे के बीच में संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। इस वर्ष आप खूब प्यार एक दूसरे पर बरसाएंगे। पूरा परिवार आदर और सम्मान, रेस्पेक्ट के साथ यह वर्ष व्यतीत करेगा। परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है जिससे घर का माहौल सकारात्मक होगा और कोई मांगलिक कार्य भी परिवार में संपन्न हो सकता है। जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आप कहीं पर घूमने भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष पारिवारिक स्थिति के मामले में सुखद ही रहने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं आर्थिक स्थिति आपकी इस साल कैसी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष बेहद खास और महत्वपूर्ण रहेगा। इस वर्ष आपके फायदे की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कोई अगर नया प्रोजेक्ट आप इस साल करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे तो आपको बेहद ही फायदेमंद साबित होगा, लेकिन उसके प्लस और माइनस आप अच्छी तरह से सोच विचार कर ही पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन जब आप अच्छी तरह से सोच लेंगे और पूरा विश्वास के साथ उस पर पैसा लगाएंगे तो आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आपके पार्टनर की उचित सलाह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में इस साल सफल रहेंगे। तो इस तरह से यह वर्ष आपका रुका हुआ धन दिलवाने के योग भी आपको दिलवाएगा। साथ ही शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह लाभकारी होगा। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आपको आगे चलकर फायदा दिलवाएंगी, तो सोच समझकर और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप इस साल जरूर करें। साल के मध्य में आपको धन लाभ के योग बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपका बेहतर ही रहने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपका कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा। इसी के साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा और इसी के साथ ही आपको अपना कुछ समय योग, ध्यान, प्राणायाम और अपने खान पान को बेहतर बनाने में लगाना होगा। यही नहीं कि आप सिर्फ कमाते ही रहें और अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जब आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से आप सुदृढ़ होंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति वैसे ही मजबूत बन जाएगी। तो आप अपने स्वास्थ्य पर इस साल ध्यान अवश्य ही दें, तो आपका स्वास्थ्य इस साल बेहतर रहेगा। तो ऐसा था 2025 का आपका कुछ हाल। तो अब जान लेते हैं कि इस साल को आप और अधिक बेहतर बनाने के लिए किस तरह से छोटे छोटे उपाय करें कि आप इस वर्ष को और अधिक सुखमय, बेहतर और अपने लिए बहुत ही मजबूत बना पाएं। तो इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। खान पान को संतुलित करना होगा। शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना चाहिए। साथ में ही आपको व्यायाम पर ध्यान देना होगा। अगर आप बहुत अधिक कड़ी मेहनत वाली व्यायाम ना भी करें, एक्सरसाइज ना भी करें,
तो आपको सिर्फ टहलना चाहिए, ये आपकी दिनचर्या में शामिल अवश्य ही करें। और इसके साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको प्राणायाम, योग, इन सब का सहारा लेना चाहिए। चाहे सिर्फ आप 10 मिनट ही अपने लिए निकालें, लेकिन आपको नियमित रूप से अपने लिए ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। दौड़ भाग की जिंदगी से थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य के लिए अवश्य ही निकालें, तो आपका यह वर्ष बहुत ही मंगलमय होगा और आपको अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला होगा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे उपाय आप करें। इसी के साथ ही आप प्रत्येक सोमवार को भगवान महादेव के ऊपर अर्थात शिवलिंग पर जल अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी और आप सही निर्णय सही समय पर लेने में अपने आप को मजबूत पाएंगे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे उपाय आप करें और आप देखेंगे कि यह वर्ष देखते ही देखते आपके लिए बहुत बेहतर बन जाएगा। आशा करती हूँ ये उपाय आप अपनी ज़िंदगी में अपनाकर इस वर्ष को बेहतर बनाएंगे और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि वे भी अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय अपनी राशि के अनुसार करके उससे बेहतर बना पाएं। तो चलिए, आपका यह वर्ष बहुत ही मंगलमय और बहुत बेहतर व्यतीत हो। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।